दोस्तों ये कहानी एक अलग ही दुनिया की है जहां चार ऐसी नेशंस रहती हैं जिनके पास अपनी अपनी सुपर पावर्स हैं। इनमें से एक एयर बैंडर्स जिनके पास हवा को कंट्रोल करने की ताकत है और दूसरे फायर बैंडर्स जो कि कहीं पर भी आग लगाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं और फिर वाटर बैंडर्स जो कि पानी को कंट्रोल कर सकते हैं और आखिर में अर्थ बैंडर्स जिनके पास जमीन और इसकी मिट्टी को कंट्रोल करने की ताकत है। और ये सभी अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी को कंट्रोल में रखने के लिए और इस दुनिया को जंग से बचाने के लिए किसी ऐसे इंसान यानी अवतार का होना जरूरी है जिसके पास हवा, आग, पानी और मिट्टी इन चारों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करने की सुपर पावर हो। पता चला है कि फायर बैंडर्स ने दुनिया पर हुकूमत करने की ठान ली है, इसीलिए वो सभी बैंडर्स को मार रहे हैं। दोस्तों इस जंग को रोकेगा अवतार एंग जो कि इस वक्त एक एयर बैंडर है। इसके मास्टर इसे एयर बैंडर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एंग अपने अवतार होने की सच्चाई नहीं जानता। बाकी एयर बैंडर्स एंग के मास्टर पर गुस्सा हैं कि एंग को अपनी अवतार वाली ट्रेनिंग शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब फायर बैंडर्स इनके इलाके में घुसकर इन्हें मारना चाह रहे थे। मास्टर भी सही वक्त देखकर एंग को इसे अवतार होने की सच्चाई बताता है और कहते हैं तुम्हें जल्द ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके फायर बैंडर की तरफ से होने वाले जुल्म को रोकना होगा। एंग जो कि बस 12 साल का था ये सारी बातें सुनकर समझ नहीं पाता और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से घबराते हुए अपने मास्टर से कहता है मैं अवतार नहीं बनना चाहता। इन सब चीजों ने इसका मूड भी ऑफ कर दिया था, जिसको ठीक करने के लिए वो अपने पेट से बातें करता है और इसके साथ उड़कर सैर पर चला जाता है। इसके पीछे से इनके इलाके पर आग का हमला हो चुका था। फायर बैंडर्स ने एयर बैंडर के पूरे टेंपल को थोड़े ही वक्त में तबाह कर दिया था। वो लोग सभी एयर बैंडर्स के साथ ही एंग के मास्टर को भी मार चुके थे और जो बचा था वो सिर्फ एंग ही था, जो अपने पेट के साथ सैर पर निकला था, जो तूफान की लपेट में आकर पानी में गिरता है। अगरचे वो पानी में डूब जाता, हमें दिखाया जाता है कि इसकी अवतार की ताकतें जाग गई हैं। इसके सर पर बने टैटू से तेज रोशनी निकलती है और इसके बाद कहानी में पूरे 100 साल गुजर जाते हैं और अचानक एक बर्फीले पहाड़ में से एक तेज रोशनी निकलने के साथ एक बड़े धमाके की तरह वो पहाड़ फट जाता है। इसमें से अब एंग निकला था। ये वाटर बैंडर्स का इलाका था। वहां कटारा नामी वाटर बैंडर अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। ये मंजर देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और एंग को अपने टेंपल में लेकर आ जाते हैं। एंग का यहाँ से निकलना फायर बैंडर का प्रिंस जुकू भी देख चुका था, जो कि दुनिया में अवतार को ही ढूंढने के मिशन पर था। यहाँ जब वाटर बैंडर्स के टेंपल में एंग को होश आता है तो वो यहाँ के लोगों को अपने साथ होने वाला सब कुछ बताता है कि जब इसके इलाके में आग का हमला हुआ था वो सैर के लिए वहां से निकला हुआ था और एक तूफान में फंसने के बाद इसे इस टेंपल में होश आया है। वाटर बैंडर की एक ओल्ड लेडी इससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जिस हमले की बात कर रहे हो वो आज से 100 साल पहले इस दुनिया में हुआ था, जिसमें सारे एयर बैंडर्स मारे गए थे और इस तरह इनकी पूरी नस्ल खत्म कर दी गई थी। यहाँ तक कि काफी वाटर बैंडर्स भी इस जंग में मारे गए थे। बस एक कटारा ही इनके कबीले में आखिरी वाटर बैंडर बची है। एंग से और बातें करने पर वो ओल्ड लेडी पता चला लेती है कि एंग एक अवतार है और दुनिया में बचा आखिरी एयर बैंडर भी। और एंग ने यहाँ अपने पेट को भी बुला लिया था और वो यहाँ कुछ दिन के लिए रुकता है और वो कटारा का भी बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और इसे अपनी पावर्स पर अभी कंट्रोल करना नहीं आया था। एंग इसे अपनी सोल और इमोशन पर कंट्रोल करने की स्किल्स बताता है, जिसकी मदद से अब वो अच्छे से वाटर बैंडिंग कर पा रही थी। दूसरी तरफ फायर बैंडर्स का प्रिंस जुकू अपने लोगों के साथ मिलकर अवतार पकड़ने के लिए वाटर बैंडर्स के विलेज में आता है और वो जब शराफत के साथ इन्हें एंग को इसके हवाले करने का कहते हैं तो इसे बचाने के लिए कटारा का भाई जुकू को लड़ने का चैलेंज दे देता है। जुकू एक ट्रेंड फायर बैंडर था, जबकि वो इसके सामने एक आम इंसान जिसे वो आसानी से हरा चुका था इससे पहले कि वो अपने सामने वाले लड़के को मार देता। तभी लड़ाई खत्म करने के लिए एंग सामने आ जाता है और उनके साथ चला जाता है। एंग को यहाँ शिप की जेल में डाला गया था। एंग अपनी एयर बैंडर्स की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से अपनी कैद की चाबियां चुराकर यहाँ के सिपाहियों को चकमा देकर जुकू की शिप का विजिट करता है, जहाँ इसे अवतार पर लिखी जुकू की किताब मिलती है, जिसे चुराकर जैसे ही वो शिप से उठता है तो जुकू भी इसे देख लेता है। जुकू आग से एंग पर हमला करवाता है, जिस पर वो आग से बचते हुए इससे पहले कि वो पानी में गिरे कटारा और इसका भाई एंग को बचाने आ जाते हैं। ये लोग एयर बैंडर्स के टेंपल में जाते हैं जहां सब बर्बाद था। वहीं जब एंग को अपने मास्टर की हड्डियां नजर आती हैं
तो दुख और गुस्से से इसका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में इसकी सारी अवतार की पावर एक बार फिर से जाग उठती हैं। इसको अपने दिल पर कंट्रोल करते हुए इसने बड़ी मुश्किल से अपने काबू में किया था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। इस पर कटारा इसे हौसला देती है। एंग इसे कहता है, मेरी वजह से 100 साल पहले ये दुनिया खत्म हो गई, लेकिन अब मैं पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। अब मैं अवतार की ट्रेनिंग खुद से पूरी करूंगा। अब वो जुकू की अवतार पर लिखी हुई बुक जो इसने शिप से चुराई थी, इसके जरिए इसे पता चलता है कि इसे अवतार की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए पहले पिछले सभी अवतार्स की पावर को जगाना होगा। इसलिए वो पहले कियोशी अवतार के टेंपल पर जाते हैं, जो कि सी के पास एक आइलैंड पर था। इस कबीले के लोग इन पर हमला करके इन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी कियोशी की मूर्ति से एंग के ऊपर एकदम से रोशनी गिरती है, जिसे देखकर आइलैंड के लोग हैरान हो जाते हैं। वो इन्हें अपने सरदारों के पास ले आते हैं। ये एंग और एंग के साथियों को बताती है कि असल में इनके पास किसी भी तरह की बैंडिंग पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए वो किसी अनजान इंसान को अपने आइलैंड में नहीं आने देते। लेकिन एंग कहता है, मुझे बस अवतार कियोशी के बारे में जानना है, उनकी पावर्स को जगाना है, क्योंकि मैं भी अवतार हूँ। ये सुनकर वो लोग इसकी मदद को मान जाते हैं और रात में यही इनका पीछा करते हुए जुकू भी वहीं पहुंच जाता है और आइलैंड के लोगों से कहता है, हम यहाँ एक मुजरम को पकड़ने आए हैं। अगले दिन एंग दोबारा कियोशी की मूर्ति के पास जाता है और जब इस मर्तबा मूर्ति से रोशनी इस पर पड़ती है, तो वो अचानक से सोल्स यानी रूहों की दुनिया में पहुंचकर कियोशी अवतार से मिलता है, जो इसे बताती है कि तुम्हारे पहले ट्रेनिंग ना करने की वजह से दुनिया इस हाल पर पहुंची है और अब भी अगर तुमने ट्रेनिंग ना की तो वाटर बैंडर्स का इलाका भी तबाह हो जाएगा, जिसके विजन्स भी कियोशी ने एंग को दिखाए थे। वो कहती है, ट्रेनिंग तुमने खुद से अकेले रहकर करनी है, सबका साथ छोड़कर, क्योंकि हमारे करीबी लोग ही हमारी कमजोरी होते हैं और एक अवतार कमजोर नहीं हो सकता। जिसके फौरन बाद कियोशी अपने अवतार वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंग की बॉडी पर कब्जा करके अपनी इंसानों वाली दुनिया में लोगों की मदद करने आती है, जहां इसे पता चल गया था कि इसके लोग मुश्किल में हैं, क्योंकि फायर बैंडर्स ने हमला कर दिया था। इस जगह पर पहले कटारा जुकू से लड़ रही थी, जो इसे अच्छी टक्कर देना चाहती थी, लेकिन वो पूरी तरह ट्रेन ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। कियोशी ने, जो कि कुछ ही देर में अपने चारों एलिमेंट्स की बैंडिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर बैंडर्स के सभी सिपाहियों को वहां से दूर गिराया था, सभी डरकर यहां से भाग चुके थे। और बाद में कियोशी एंग की बॉडी से निकल जाती है और वो अपनी असल हालत में आ जाता है। गांव वाले एंग का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्हें तो एंग ही दुश्मनों से लड़ता नजर आ रहा था। जिसके बाद एंग अपने साथियों के साथ वाटर बैंडर्स के इलाके की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि इसे कियोशी ने बताया था कि वाटर बैंडर्स के इलाके पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसलिए वो पहले वाटर बैंडिंग सीखकर उनको बचाने का इरादा करता है। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि अवतार कियोशी से इसके इलाके में हारने के बाद जुकू से इसके ही आर्मी के लोग मिलते हैं। इससे पहले इसका साथ न देने की वजह से माफी मांग रहे थे। ये आदमी जुकू से कहता है कि अगर आप पहले ही हमें अवतार के मिलने के बारे में बता देते तो हम जरूर आपका साथ देते। जुकू इस आदमी से कहता है, ठीक है, ये बात तुम्हें पता चल गई, अब ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। लेकिन वो तो ये खबर जुकू के डैड यानी फायर बैंडर्स के राजा को बता चुका था, जो खबर सुनते ही अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो जुकू काबिल बनता जा रहा है, इसने अवतार को भी ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर आम तौर पर तो इसकी बहन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड के बाद फायर बैंडर्स की मलका बनना चाहती थी और इसका एक तरीका यही था कि वो जुकू से ज्यादा काबिल बने। यहाँ एयर बैंडर्स के इलाके की तरफ उड़ते हुए एंग को अपने ही तरह का एयर बैंडर्स दिखाई देता है, जो हवा में उड़ रहा था। एंग फौरन ही इसका पीछा करते हुए ऐसे शहर में आता है जहाँ सभी अर्थ बैंडर्स रहते हैं, जो जमीन, पत्थरों और जमीन की मिट्टी को कंट्रोल कर सकते थे। एंग बेचारा ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है कि इसे जो बच्चा उड़ता हुआ दिखाई दिया था वो कोई एयर बैंडर नहीं था। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि एंग किस तरह से अर्थ बैंडर्स को रिवील करता है। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।